अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात सामईन, आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो पॉइंट। बदला रिवेंज पार्ट 2 मुलाहज़ा कीजिए। हसन, तुमको मालूम है ना मेरा बेटा, चाचा ने बात अधूरी छोड़ी। हाँ हाँ चाचा, बिल्कुल सुना है इसके बारे में। हसन ने चाचा के अकलौते बेटे को याद करते हुए कहा। तो तुमको उसकी उसकी मौत भी याद होगी? हसन ने नासमझी से चाचा को देखा और इस बात में सर हिलाया। वो कल रात की ही तारीख थी जब मेरा जवान पुत्र। चाचा ने बेख्तियार सिसकी ली तो हसन का दिल दुख से भर गया। चाचा इसके गांव का सबसे मुअम्मर तरीन इंसान था। कहने वाले कहते हैं चाचा हिंदुस्तान से आया था और कट्टर हिंदू ही था, जबकि कुछ कहते हैं ये जगह ही हिंदुस्तान में शामिल थी। जब तकसीम हुई तो ये जगह पाकिस्तान में आ मिली। इस मजजूब बंदे का पूरा ख़ानदान मर गया था, इसीलिए वो तन्हाई पसंद हो गया। चाचा को लोग जो भी समझते, लेकिन इनकी सब ही इज्जत करते थे। वो बहुत खामोश तबा इंसान था। ख़ास तौर पर यह जवान बेटे की मौत के बाद बिल्कुल ही खामोश हो गया था, जबकि कहने सुनने वाले बोलते रहे। इन्होंने चचा का बेटा कभी नहीं देखा, लेकिन कस्बे के दूसरे बुजुर्ग लोग इस बात की तस्दीक करते थे कि इन्होंने चचा के साथ एक लड़का ज़रूर देखा हुआ है। अब वो इसका अपना सगा बेटा था या ले पालिक या चचा के किसी रिश्तेदार का था, इसका पक्का इल्म किसी को भी नहीं था। बल्कि किसी एक शख्स को भी चचा का असली नाम नहीं मालूम था। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये बात बरहक थी। न किसी को उसकी ज़ात से तकलीफ थी, ना ही वो किसी को कुछ बोलता था। उल्टा इसकी मौजूदगी से रास्ता भटकने वाले अक्सर कस्बे की सिमत आ जाते थे। दूसरा, वो बर वक्त इतलाह देता था कि अगर किसी के प्यारे की कब्र उखड़ जाए या तेज बारिश से कोई कब्र बैठ जाए। वैसे भी चचा सारा दिन अपने ठिकाने पे रहता था। कभी किसी चीज़ की अशद ज़रूरत होती तो कस्बे की हदूद में पाया जाता था, वरना वो अकेला ही खुश था शायद। खैर, इस वक्त हसन चाचा के सामने बैठा गुमसुम हिसाब किताब में मसरूफ था। तुझे कैसे मालूम चाचा, इधर रात को कुछ हुआ था? एकदम हसन को ख्याल आया, इसने तो अभी तक कोई बात ही नहीं की, तो चचा को कैसे अंदाजा हुआ? पुत्र, पहले मुझसे वादा कर, फिर ही इस लालटेन वाली बच्ची के बारे में बताऊंगा जिसकी तू बात सुनी होगी। तो चचा, कल जो भी हुआ वो हकीकत थी? हसन का दिल उछलकर हलक में आ गया। अगर मैंने इस एक टांग वाली बच्ची की बात नहीं सुनता तो यकीनन इस वक्त। हाँ पुत्र, अगर मेरा लड़का इस लालटेन वाली की बात मान लेता तो मेरे पास होता वो, लेकिन वो कैसे सुन सकता था भला? इसकी किस्मत में ही। चचा ने शायद मेरे जहन को पढ़ लिया था, लेकिन मेरा मतलब है आजकल के ज़माने में ऐसी बातें वो जहन नहीं मानता ना। चचा ने मुस्कुराते हुए हसन की सिमत देखा। हाँ पुत्र, तुम जैसे पढ़े लिखों के लिए ऐसी बातें कहाँ मानने वाली होती हैं, लेकिन तुम बताओ, जो कल तुम्हारे साथ हुआ, अगर कोई और कस्में उठा के भी बोलेगा तो यकीन करोगे या इसका मजाक उड़ाओगे? चचा ने सादगी से सवाल करते हुए हसन को आईना दिखाया। पुत्र, हर दौर में ही सफली जादू तवीज़ों वाले लोग मौजूद हैं, इसीलिए तो शैतान से पनाह मांगने का हुक्म है, और इसी काम के लिए शर पसंद लोगों का पसंदीदा मुकाम ये है। चचा ने पीछे कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। तो वो था क्या आखिर? हसन ने लाचारी से तकरीबन चीखते हुए कहा। और दरख्त से लटकी उल्टी चड़ैल कौन थी? वो भला क्या थी? मैं पागल हो जाऊंगा। हौसला पुत्र, हौसला, वही तो बता रहा हूँ। चचा ने एक नज़र हसन को देखा और खेतों के सिलसिले की तरफ दूसरी नज़र डाली। आओ इधर आ जाओ, इधर बैठ जाते हैं, अब कोई डर नहीं, गुजर गई वो रात। हाँ हाँ चचा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय भी पीते हैं और तुम मेरे सवालों का जवाब भी देना। हसन ने सर दबाते हुए लाचारी के साथ पास खड़े हुए इंसान को देखा, जिसके कंधे झुके हुए थे और आंखों में अजीब सा तासुर था, जैसे जिंदगी की कोई रमक ना हो। चाय? चचा ने रुक के हसन को देखा और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। अब चाय पीने की हाजत ही खत्म हो चुकी पुत्र, लेकिन चलो तुम तो पी सकते हो। चचा ने फतों के ढाबे की सिमत कदम बढ़ाए तो हसन को एहसास हुआ कब से गला खुश्क था। हसन ने अपने लिए एक कप का कहा और मुंतजिर नज़रों से सामने गुमसुम बैठे चचा को देखा। वो झुर्रियों से बड़े हाथों को एक टिक देख रहा था। तो तुम क्या बता रहे थे? हसन ने गला खंखाड़ते हुए आहिस्तगी से चचा को मुखातिब किया। तो इसने हसन की आंखों में आंखें डालते हुए गोया अहद सा लिया।
देख हसन, गौर से सुन और याद रख, ये बात तेरी हद तक रहे, वरना मेरा कोई जिम्मा नहीं। ठीक है, मैं अगली बार तुझे नहीं बचा सकूंगा, क्योंकि मैं अब। चचा ने धमकी से मुस्कुराहट के साथ बात अधूरी छोड़ी, लेकिन सवालिया नजरों से सामने बैठे हुए हसन को देखा। हसन ने चाय की चुस्कियां लेते हुए सर हिलाया, लेकिन एक सनसनी सी दौड़ गई इसके पूरे जिस्म में। अच्छा तो सुनो फिर। ये कब्रिस्तान तकरीबन 600 साल पुराना है, और वो बरगद का दरख्त किसी को याद नहीं कितना पुराना है। इसकी जड़ें देखकर अंदाज़ा होता है वो ज़माने से अपनी जगह खड़ा हुआ सब देख रहा है। खैर, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब इधर पास ही शमशान घाट भी होता था, जहाँ हिंदू अपना मुर्दा जलाते हैं। शैतान सिफ्त लोगों का कोई मजहब नहीं होता, इनका ईमान से कोई लेना देना नहीं होता, क्या मुसलमान तो क्या हिंदू। कब्रिस्तान और शमशान घाट के बीच की पगडंडी के किनारे जा बजा लोगों ने सिफली अमलियात करने का ठिकाना बना लिया था, क्योंकि कब्रिस्तान से लाश निकालना फिर मुश्किल था, लेकिन अर्थी जलाने के बाद जो हड्डियां रह जाती थी वो लेना कदरे आसान था। ख़ास तौर पर जब किसी बेगुनाह मजलूम औरत को भी अपने पति के साथ सती करना हो, तो अर्थी जलाते वक्त मुर्दे को डंडे भी मारते हैं ताकि वह मुकम्मल जल जाए। इसके साथ इस मुर्दे को डंडे की मदद से उल्ट पुल्ट कर देते हैं और फिर इसकी अरस्तियाँ गंगा में बहा देते हैं। यह पूरा अमल काफ़ी लंबा है, तो लोग अर्थी को आग लगाते ही कुछ वक्त बाद चले जाते थे। बाकी काम पंडित का होता था। वो अरथी जलाने तक वहीं रहकर अश्लोक पढ़ता है। अरथी के जलने के बाद बची कुची हड्डियां जमा करना और घर वालों को देना, अगले दिन मरने वाले के लिए हवन का बंदोबस्त करना, ये सारा अमल सिर्फ ऊंची जात के हिंदुओं तक महदूद है, और शायद अभी भी हो। चाचा ने गहरी सांस लेकर हसन पर एक नज़र डाली, जो मुंह खोले अपनी जिंदगी की अजीब तरीन कहानी सुन रहा था। पूरी अर्थी जलाने का काम भी सिर्फ ऊंची जात के लोग ही कर पाते थे। बाकी रही नीची जात, तो इनके पास कभी इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो इतनी लकड़ियां जमा कर सकें। वो लोग बस चंदा करके इतनी ही लकड़ियां जमा कर लेते कि अर्थी का नाम दिया जा सके। जब तक मैं इजाज़त ना दूं कुछ नहीं बोलना। चाचा ने हाथ उठाकर हसन को बोलने से पहले ही रोक दिया और एक बार फिर अपनी बात शुरू किया। हसन होंठ भींचकर खामोश हो गया। खैर, ये तो अलग बात है। असल बात यह थी कि कब्रिस्तान की बानिस्बत शमशान घाट में सफली अमल ज़्यादा आसान था, और इस ज़माने में इन अमलों की बहुतात भी काफ़ी थी, क्योंकि हिंदू लोग बहुत सी जातों में बटे हुए हैं, और इस जात की सबसे निचली और नीच जात शूदर है, यानी वो ब्राह्मण लोगों के पाँव से जत्मे हैं। ये इन लोगों का ख्याल था, और इस पर सब बहुत सख्ती से अमल पैरा होते थे। इस ज़माने में पढ़ाई तो होती नहीं थी, लेकिन ज्ञान ज़रूर बांटा जाता था, वो भी ऊंची जात तक महदूद था। लेकिन पढ़ने की इच्छा तो किसी को भी जाग सकती है। लेकिन इस ख्वाहिश की सज़ा भुगती एक लड़के ने, जो जमार खानदान का था, और इसने मंदिर से बाहर बैठकर ही कुछ शुद्ध हासिल कर ली थी। इसी कारण वो बागी हो गया, और जब तक ऊंची जात वालों को मालूम होता वो तकरीबन हाथों से निकल गया। इसके लिए ये बात हजम करना मुश्किल थी कि एक अच्छे इंसान कैसे अछूत हो सकते हैं। वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था, और ब्राह्मणों के घर काम करने के बाद वहाँ की औरतें हल्दी मिला पानी डालकर घर पाक क्यों करती थी? क्या इसीलिए सफाई वाली अछूत औरतें होती थीं? तो इनसे काम ही क्यों कराया जाता है? बस ये समझो, इस तफरीक को इस अछूत लड़के राजू के लिए समझना मुश्किल था, या यूं बोलो शायद समझ भी जाता अगर जो ज्ञान से आन नहीं पा लाता। अब इसके लिए ये बात हजम करना मुमकिन ही नहीं रहा था। एक जैसे मांस हड्डी वाले इंसान कैसे दूसरे से अलग हो सकते हैं? राजू ने पहले पहल शमशान घाट से अरस्तियों को जमा करने से मना कर दिया कि जब जिंदा ऊंची जात है, हम नीचे हैं, तो मरने के बाद क्यों इनकी अरस्तियाँ ढूंढ के जमा करें? यह बात कुछ अरसा दबी रही। फिर जब खेल कूद के मैदान से होती बड़ों तक आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। राजू ने छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद अब चोरियों की तरफ रुख कर लिया था। पैसे तो सबके लिए पाक हैं, क्या अछूत, क्या ऊंची जात? पैसा हर एक के लिए ऊंचा है, जिसके पास लक्ष्मी वो महान। राजू का ये अमल इसके पूरे ख़ानदान के लिए मौत का पैगाम बनकर उतरा। इलाके के बाअसर हर हमन जात के लोगों ने दूसरों के लिए बाइसे इबरत के लिए राजू की माँ, मजदूर बाप और 6 छोटे बहन भाइयों को जिंदा जला दिया। 3 दिन तक इनकी अधजली लाशें इसी बरगद के नीचे
पड़ी रही। हाँ, ये बरगद इस वक्त गांव की सरहद मुतय्यन करता था। इसके बाद शमशान घाट, कब्रिस्तान और जंगल की सरहद शुरू हो जाती थी और इन तीनों के संगम पर अछूतों का ख़ानदान बसता था। इस ज़माने में चंद ही मुसलमान घराने थे जो अमन अमान से रहते थे। बस समझो ये मज़हब की आग इतनी नहीं फैली थी। भजन के वक्त भजन, अजान के वक्त अजान देने की खुली छूट थी। क्या राम, क्या अमजद, क्या खान, क्या सिख, सब सुख शांति से रहते थे। होली, बसंत, मुहर्रम सबका साझा होता था, लेकिन सिर्फ हल्ला गुल्ला की हद तक। खाने पीने के मामले में हिंदू हमेशा की तरह कटर ही था। वो किसी को अपने रसोई के सरहद तक जाने ही नहीं देता था। इनके खून में है शायद। हाँ, तो जब तक राजू को मालूम होता इसका परिवार जल के खाक हो चुका था, राजू को इनकी ये रस्तियां तक नहीं मिली, क्योंकि गांव के सरपंच ने पहले ही इधर पहरा बिठा दिया और रस्तियां जमा करके गटर में बहा दी। लेकिन इस बात का पूरा इंतजाम किया गया था कि ये बात मनोअन राजू तक पहुंच जाए। राजू को जब ये इतला मिली तो इसने सबसे पहले सरपंच की 14 साला बेटी को ख़राब किया और इसको बरहन न करके इसकी साड़ी से हाथ पांव बांधकर चलता बना, लेकिन अपना नाम ज़रूर बता गया था ताकि वो लड़की अपने बाप को बता सके। लेकिन लड़की का बाप होशियार था, वो ये बात पी गया, वरना पूरी बरादरी में इसकी थू थू हो जाती। इसकी बेटी ताउम्र घर ही बैठी रही। सरपंच के बाद राजू ने बारी बारी सारे ही जिम्मेदारियों की तरफ रुख किया और बसात भर नुकसान पहुंचाया और अपना नाम का हर सूट टका बजवाया। लेकिन सितम यह हुआ, इसी के नाम की मशहूरी इस इलाके के एक सिफली अलूम के माहिर जगन्नाथ तक भी जा पहुंची, और वो भी एक अछूत ही था और तकरीबन 100 साल का था। बल्कि कहने वाले कहते थे इसमें किसी गंदे इंसान की रूह थी जो मरने के बाद किसी दूसरे के जिस्म में हलवल कर जाती। इस तरह वो कभी नहीं मरता था। हाँ, ये बात सच थी, लेकिन इस शक्ति के लिए एक ख़ास अमल करना पड़ता है और वो अमल इतना सख्त होता है कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन राजू जैसे लोग जो अपनी पैदाइश से ही अलग होते हैं, इनके लिए वो अमल मुश्किल साबित नहीं हो सका। जगन्नाथ ने राजू की बढ़ती हुई मशहूरी सुन के इसके बारे में सनगन लेनी शुरू की और बिल आखिर इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। इसे राजू में वो सारी खूबियां नजर आ रही थी जो एक काला अमल करने में होना चाहिए। राजू नडर था, मुआशरे से बगावत कर चुका था और इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ, और सबसे अहम वो अकेला था, ना इसके आगे कोई ना पीछे। इन्हीं खसूसियत की वजह से जगन ने राजू को अपना साथ रखना शुरू कर दिया ताकि जब जगन राजू को अपने अमर होने के लिए इस्तेमाल करे तो वो बाखुद मकरू अमल को करने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि इस मखसूस अमल की अवलीन शर्त यही है कि इसे करने वाला अपनी मर्जी से वो अमल करेगा, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। इसी शर्त के ज़ेरे असर जगन ने प्यार मोहब्बत से राजू को अपने जाल में जकड़ा और इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अलूम की तरफ रागिब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अलग बात थी कि जगन राजू से मानूस हो गया और इसे बिल्कुल अपनी वालदा की तरह पाने लगा था। राजू को अपनी भी ख्वाहिश ताकत हासिल करने की थी, इसीलिए वो जगन का साथी बन गया। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि वो भी जगन को अपने बाप की जगह ही रखने लगा था। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ जगन ने इससे पहले अपना कोई शागिर्द इतना ज़हीन नहीं पाया था, तो दूसरी तरफ इस उम्र में पली पलाई औलाद मिल जाने की भी अपनी खुशी थी। जगन को अपना हर अमल राजू को सिखाने में मज़ा आने लगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा शागिर्द था जो हर किस्म का जॉब करने पे तैयार रहता था। अब वो शमशाद घाट में रात गए कोई अमल हो या कब्रिस्तान में ताज़ा दफन किया मुर्दे की लाश निकाल के इसके बाल जलाना हो। दूसरी तरफ राजू को धन दौलत की इतनी चाह हो चुकी थी कि वो अच्छा बुरा सब भुला चुका था। इसे याद था तो सिर्फ ये पैसा ना होने के कारण इसकी परिवार जला दिया गया। इनको अग्नि नहीं मिली, ना ही बेगुनाह घर वालों की अरस्तियाँ गंगा में बही। वो पैसा और ताकत पाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहने लगा था, ये जाने बगैर कि वो तबाही के किस रास्ते पर कदम रख चुका है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं, मासवाई इबरत हासिल करने के। जगन ने अपना हर अमल अपने शागिर्द को सिखा दिया था। वक्त गुजरता गया और जगन के मरने का वक्त नज़दीक आन पहुँचा। अब राजू को अपना आखिरी अमल करना था, फिर वो जगन की जगह ले लेता। लेकिन इसके लिए पूर्णमासी की रात बरगद के दरख्त तले 6 घंटे का एक ख़ास अमल करना था। 6 घंटे मुसलसल 6 कंवारी कन्या के खून से स्नान करते हुए एक मखसूस अमल।
कन्या की चांद निकलते ही बलि चढ़ाना था ताकि इसका खून एक कतरा भी जाया नहीं हो और राजू का पत्ता समान जगन्नाथ इसके अंदर अमर हो जाए। लेकिन इस अमल को करने के लिए राजू अकेला था। वो किसी की मदद हासिल नहीं कर सकता था, ना ही वो किसी पे विश्वास कर सकता था। कन्या का हसूल मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके जाप के दरमियान बलि चढ़ाते वक्त किस तरह रखा जाए कि ताज़ा खून राजू पर गिरता रहे। ये ऐसी समस्या थी जिसका अपाय जगन और राजू को समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे पूर्णमासी का वक्त करीब आ रहा था, एक अनजान सा वहम जगन्नाथ के दिल में बैठ गया था कि वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन राजू ने आज तक किसी काम से हार नहीं मानी थी। वो सोचता रहा और बिल आखिर इसके शातिर दिमाग ने आसान हल निकाल लिया। जगन को बता के राजू ने शाबाशी हासिल की। जगन को अब यकीन हो गया था राजू के होते हुए इसे परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ राजू ने जाके बरगद के दरख्त का भरपूर मुआयना किया, जहां इसने तीनों लड़कियों को इस तरह बरगद के दरख्त पे उल्टा लटकाना था कि इनका खून सीधे नीचे बैठे राजू पर गिरता रहे। इस तरह स्नान भी होता रहे और राजू सुकून से जाप करता रहेगा। आसान का तरीका तो सोच लिया गया था, लेकिन लड़कियों का हसूल अभी बाकी था। वक्त तेजी से जा रहा था और पूर्णमासी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। 3 लड़कियां, वो भी कुंवारी लड़कियों। छोटे से गांव में इनका बंदोबस्त आसान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ राजू था, राजू जो अपने खानदान को जिंदा जलाने वालों को भी नहीं भूला था। इसने 2 जमींदारों की बेटियों को नज़र में रखा और एक मखसूस जड़ी बूटी की मदद से इनको बेहोश करने का मंसूबा बना लिया। अब सिर्फ इंतज़ार था तो दरगाह माँ की पूजा का, जो पूर्णमासी से 1 दिन पहले होती थी। इस पूजा में केवल कंवारी कन्या ही हिस्सा लेती थी। कोई भी पर्श इस समय मंदिर के आसपास नहीं था फटक सकता था, सवाए पंडितों के। हर एक को इल्म था ऊंची ज़ात वाले इस पूजा में शिरकत करते हैं, तो बाकी लोग अज खुद ही अपने घरों तक महदूद रहते थे। राजू के लिए किसी पंडित का महरूप भरना क्या मुश्किल काम था। इसने अपने गुरु जगन्नाथ की मदद से पंडित का रूप बदला और तीनों कन्याओं को प्रसाद के बहाने वो बूटी खिलाई हुई मिठाई खिला दी। इनको मंदिर के पीछे के रास्ते से जगन्नाथ की मदद से अपने ठिकाने लाया और एहतियातन मजीद बूटी संगा दी। लड़कियों को पाने के बाद अब इन दोनों से पूर्णमासी की रात का इंतजार काटे नहीं कट रहा था, जबकि वो सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर थी और बिलाखिर रात आन पहुंची, जिसका जगन को 100 साल से इंतजार था। इस रात का सूरज तलू होने से पहले जगन्नाथ न सिर्फ अमर हो जाता बल्कि एक शक्तिमान इंसान भी बन जाता। राजू ने अपने जॉब के लिए तेज धार वाला चाकू, 2-3 साफ कपड़े, रस्सी, कुल्हाड़ी, मखसूस तर्ज की हड्डियां, हवन जलाने के लिए चौकी और संदूर एक जगह रखा था और अपने गुरु को खामोशी से तकने लगा। जगन्नाथ ने राजू को खुद को तकते पाया और मुस्कुराते हुए इसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा के इसे तसल्ली दी। भगवान की सौगंध, मैंने तुझे सच्चे दिल से चाहा है बालिक। मेरा सगा बेटा होता तो भी शायद मैं तेरे जितना प्रेम नहीं कर पाता। न जाने क्यों तेरी ओर दिल खींचता है। जगन्नाथ ने भराई हुई आवाज में अपने दिल की बात सामने बैठते हुए राजू की नम आंखों को देखते हुए कहा, तू चिंता ना कर, मेरी आत्मा तेरे शरीर में आ जाएगी। समय आने पर तू भी मेरी तरह अमर हो जाना, किसी को अपना मित्र बना लेना। गुरु ने अभी तो केवल राजू ने झिझक के अटकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। वो अभी था ही कितना, 18 साल की उम्र में भी कोई उम्र थी वाला। हाँ बालिक, हाँ, जब तू 100 साल का होने लगेगा तो किसी को भी ये जाप सिखा देना जैसे मैंने तुझे सिखाया। इससे पहले तेरा काम केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाना और हर हाल में जिंदा रहना है, और जैसे ही तू 100 साल का हो जाएगा तो किसी भी समय ये जॉब करके अमर हो सकता है, वरना तेरा समय पूरा हो जाएगा। जगन्नाथ ने शफकत भरे लहजे में राजू को बयान दिया, बालिक, अब मेरा जाने का समय करीब है, लेकिन मैं तेरे अंदर हमेशा जीवित रहूंगा। मुझे खुद से दूर नहीं समझना। जगन्नाथ ने चंद्रमा को देखते हुए आ भरी और राजू की आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। इस दुनिया में अगर किसी ने इसे प्रेम किया था तो वो ये जगन्नाथ था। दुबला पतला, धोती बांधे, माथे पर गहरा लेकिन नुमाया 3 लकीरों के हमरा वो हर वक्त कुछ न कुछ जाप करता रहता था।
बज़ाहिर वो काला बजंग था, छोटी छोटी आंखों में कीना झलकता था तो पतले पतले होंठ सफाकी को जाहिर करते थे। सर पे बीचों बीच एक छोटी सी चिटिया को छोड़ के बाकी साफ चंदिया थी, जो बकौल इसके पंडितों को चढ़ाने के लिए बतौर ख़ास एहतमाम से अंदाज अपनाया हुआ था। राजू को इससे सिर्फ अपनाइयत का एहसास मिल रहा था। अपने परिवार का बदला लेने के लिए लम्हा लम्हा मदद के लिए तैयार, हर ख्वाहिश का हसूल करने में मदद के लिए कोशां, ख्वाहा वो कोई भी काम हो, हर काम के लिए हर समय तैयार। अब इसके जाने का वक्त था तो राजू को लग रहा था वो एक बार फिर यतीम हो रहा है। चिंता नहीं करो गुरु, केवल रात की ही तो बात है। ऐसा जॉब करूंगा तुम शांति से मेरे अंदर अमर हो जाओगे। राजू ने मुस्कुराते हुए जतन नाथ का हौसला बढ़ाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए बदला रिवेंज हिस्सा नंबर 3।